इस कहानी की शुरुआत में हमें नकल्स को दिखाया जाता है। नकल्स एक वॉरियर है और उसे अर्थ पर मास्टर एमरल्ड को लेने के लिए भेजा गया था। अर्थ पर आने के बाद नकल्स सोनिक से लड़ता है और बाद में सोनिक का फ्रेंड बनकर रोबोटनिक को हराने में उसकी मदद करता है। सोनिक और नकल्स जायंट रोबोट को मार देते हैं और मास्टर एमरल्ड को हासिल कर लेते हैं। नकल्स, सोनिक और टेल्स तीनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे और वो तीनों साथ में एक ही रूम में रहने लग जाते हैं क्योंकि नकल्स का मिशन पूरा हो चुका था और अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसे अब अर्थ पर रहना था और रिलैक्स होना था। लेकिन नकल्स एक वॉरियर था और उसे हमेशा लड़ते रहना पसंद था, इसीलिए हमेशा लड़ता और एक्सरसाइज करता रहता था। नकल्स को अर्थ पर रहना पसंद नहीं आ रहा था। जब भी मेडी किसी कंस्ट्रक्शन वाले को अपने घर को ठीक करने के लिए बुलाती, तभी नकल्स उन्हें दुश्मन समझकर उन पर अटैक कर देता था, जिससे सभी लोग डरकर वहां से भाग जाते। अब हमें दिखाया जाता है कि आज भी नकल्स ने ऐसा ही किया था और मेडी को नकल्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब सोनिक मेडी से कहता है कि मैं नकल्स से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। यह सुनकर मेडी मान जाती है। इसके बाद सोनिक नकल्स से कहता है कि तुम्हें अभी अर्थ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा विश्वास करो कि तुम थोड़े दिन यहाँ रहोगे तो तुम्हें यह जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। अब तुम अपने वॉरियर बनने से ब्रेक ले सकते हो और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। तुम अर्थ को ही अपना घर बना पाओगे। नकल्स को सोनिक की बात समझ आ जाती है, पर वो सोनिक की बात का कुछ और मतलब निकाल लेता है और अर्थ को अपने घर जैसा बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए नकल्स मेडी के घर को अपने प्लेनेट जैसा बनाने के लिए घर को गंदा कर देता है। नकल्स अपने लिए एक थ्रोन बनाता है और खुद को फैमिली चैंपियन बताता है। वो सभी से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जगह लेनी है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। नकल्स ने मेडी के लिविंग रूम को अपने प्लेनेट की तरह वॉरियर फाइटिंग पिट बना दिया था, जिसे देखकर मेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो नकल्स को ग्राउंडेड होने की पनिशमेंट देती है और उसे अपने घर के एटिक में बंद कर देती है। इसके बाद हमें वेड को दिखाया जाता है, जो एक बॉलिंग क्लब में बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उसे आने वाले बहुत बड़े बॉलिंग कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन वेड एक अच्छा प्लेयर नहीं था, इसीलिए उसके फ्रेंड जेक ने उसे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था और उसकी जगह पर छोटी बच्ची को टीम में ले लिया था। दूसरी ओर नकल्स एटिक में था। तभी वहाँ सोनिक आता है और वो नकल्स को बताता है कि वो एटिक में बोर ना हो, वो बहुत कुछ कर सकता है। सोनिक नकल्स को गेम खेलने और मूवीज देखकर एंजॉय करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब नकल्स वहाँ बोर हो रहा था, इसीलिए वो अपने ओल्ड एकिडना पूर्वजों से एडवाइस लेने के लिए उन्हें याद करता है। तभी वहाँ एक एकिडना बिग पेचेक मैक आ जाते हैं और नकल्स से बातें करते हैं। नकल्स पेचेक मैक से कहता है कि मेरा मिशन पूरा हो गया है, इसीलिए अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पेचेक मैक नकल से कहता है कि तुम्हारा मिशन खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है। अब पेचेक मैक नकल से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्टूडेंट को वॉरियर की ट्रेनिंग दो और उसे अपने रीति रिवाज सिखाओ। नकल्स पेचेक मैक से पूछता है कि मुझे ऐसा स्टूडेंट कहाँ मिलेगा, तो नकल्स को वेड का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये आदमी बहुत स्पेशल है और ये एक चैंपियन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ट्रेन करो और कंपटीशन को जीतने में उसकी मदद करो जो रीनो नवाडा में होने वाला है। ये कहकर पेचेक मैक वहाँ से चले जाते हैं और अब नकल्स भी वहाँ से निकलकर वेड के पास आ जाता है। वेड अपने घर पर था, तभी नकल्स वहाँ आता है और वेड से कहता है कि क्या तुम रीनो में होने वाले टूर्नामेंट को जीतना चाहते हो। वेड नकल्स से कहता है कि मैं यही चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरी जगह एक छोटी बच्ची ने ले ली है। लेकिन अब नकल्स वेड को बताता है कि क्या तुम अपनी जगह फिर से नहीं पाना चाहते हो। वेड को कंपटीशन में जाना था, इसीलिए उसे टीम में अपनी जगह फिर से हासिल करनी होगी और अब नकल्स ऐसा करने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। नकल्स वेड से कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग देकर एक वॉरियर बना दूंगा। मैं तुम्हें टूर्नामेंट में लेकर जाऊंगा क्योंकि वो टूर्नामेंट मेरी डेस्टिनी है। इसके बाद अब वेड और नकल्स एक बॉलिंग सेंटर में जाते हैं। नकल्स ग्रीन हिल्स से बहुत दूर था, इसीलिए अब GUN एजेंट्स मेसन और वेलोबी नकल्स को ट्रैक कर लेते हैं। वो बहुत दिनों से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो नकल्स को पकड़ना चाहते थे और उसे रोबोटनिक के एक मेंबर को बेचना चाहते थे क्योंकि नकल्स की एनर्जी से बहुत पावरफुल वेपन्स बनाए जा सकते थे। इसीलिए मेसन और वेलोबी अपने डिपार्टमेंट में किसी को भी नकल्स के बारे में नहीं बताते और उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। दूसरी ओर नकल्स और वेड बॉलिंग सेंटर में थे। नकल्स को पता नहीं था कि वेड टूर्नामेंट में बॉलिंग करने वाला था। नकल्स को लग रहा था कि वेड को कोई लड़ाई लड़नी है, इसीलिए वो
वॉरियर बनना चाहता था। इसीलिए जब नकल्स बॉलिंग सेंटर में आता है तब उसे पता चलता है कि उसे वेड को बॉलिंग सिखानी है और तभी नकल्स एक बॉल से सभी ऑब्स्टिकल्स गिरा देता है, जिसे देखकर वेड भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि नकल्स एक बहुत अच्छा प्लेयर है और वो उसे सिखा सकता है। लेकिन तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और अंदर से मेसन और वेलोबी बाहर आते हैं। मेसन और वेलोबी अपने साथ नकल्स जैसी रेड एनर्जी वाले बहुत खतरनाक वेपन्स लेकर आए थे जिससे कि वो नकल्स को पकड़ सके। लेकिन नकल्स बहुत ज्यादा पावरफुल और ट्रेंड वॉरियर था, इसीलिए अकेला ही मेसन और वेलोबी का बहुत अच्छे से सामना करता है। लेकिन तभी वेलोबी एक पोर्टल रिंग से नकल्स को वहाँ से टेलीपोर्ट करके एक केज में भेज देती है और उसे कैद कर लेती है। इसके बाद मेसन और वेलोबी भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो अपने हैंड गॉडलेट वेपन्स वही भूल गए थे। इसीलिए अब वेड उन गॉडलेट्स को उठा लेता है और वेड नकल्स को वापस लाने के लिए जाने की सोचता है, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। वेड नकल्स को मेसन और वेलोबी से बचाना चाहता था, इसीलिए उनकी कार का पीछा करते हुए वहाँ जाता है जहाँ वेलोबी और मेसन नकल्स का सौदा करने वाले थे। उन्होंने नकल्स को लिविंग रूम में रख दिया था। नकल्स एक केज में कैद था, इसीलिए वो भाग नहीं सकता था। दूसरी ओर अब वेड नकल्स को बचाने के लिए प्लान बनाता है और एक शॉप में जाकर कुछ सामान खरीदता है। वो एक ऑयल की कैन, लाइटर और कुछ फायर क्रैकर्स खरीदता है। फिर उन्हें लेकर वहीं आ जाता है जहाँ मेसन और विलोबी ने नकल्स को रखा हुआ था और वो दोनों बाहर का इंतजार कर रहे थे। अब वेड घर के बाहर जाकर वेपन वाले गॉडलेट्स पहनता है, लेकिन तभी उससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी खरीदी हुई कैन का ऑयल फायर क्रैकर पर चला जाता है और उनमें आग लग जाती है, जिससे सभी फायर क्रैकर जल जाते हैं और फूटने लग जाते हैं। मेसन और वेलोबी भी फायर क्रैकर की आवाज सुनकर बाहर आते हैं तो बाहर वेड को देखकर चौंक जाते हैं। वो दोनों वेड को देख रहे थे। तभी वेड का गॉडलेट फिर से ऑन हो जाता है और अब वो गॉडलेट वेड को उड़ाकर घर के अंदर ले आता है, लेकिन अब वेड उस गॉडलेट को उतार देता है और छिप जाता है। लेकिन अब मेसन वहाँ जाता है और वो गॉडलेट को उठाकर पहन लेता है। वेसन वेड को ढूंढ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वेसन की मॉम का कॉल आ जाता है और वो अपनी मॉम से बात करने लग जाता है। इसके बाद जब मेसन की मॉम का कॉल कट होता है तब वेड के हाथ में सॉस की बोतल आ जाती है और वेड मेसन की आंखों में सॉस डाल देता है, जिससे मेसन की आंखें जलने लगती है और वो एक टेबल पर से गिरकर बेहोश हो जाता है। अब मेसन की ऐसी हालत देखकर वेनोबी वेड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वेड अपना एक गॉडलेट नकल्स के केज के ऊपर फायर कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और नकल्स का केज टूट जाता है। ब्लास्ट की वजह से वेनोबी भी घायल हो गई थी, इसलिए अब नकल्स और वेड दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नकल्स वेड को लेकर वहाँ से जंप लगा देता है और उड़ता हुआ वहाँ से दूर आ जाता है। वेड को लग रहा था कि नकल्स उड़ सकता है, लेकिन नकल्स बस फ्लोट कर रहा था और थोड़ी दूर जाकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहाँ उन दोनों को एक ट्रक मिलता है और वो उस ट्रक को चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर वेड को एक बर्गर शॉप दिखती है, इसीलिए वो ट्रक को वहाँ रोक लेता है। वहाँ वो दोनों खाना खाते हैं और बातें करते हैं। नकल्स वेड से उसके घर के बारे में बातें कर रहा था। वो कहता है कि मैंने आज तक किसी जगह को अपना घर नहीं माना है और मैं हमेशा से ही पूरी गैलेक्सी में घूम रहा हूँ। मैंने बस एक ही चीज सीखी है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करूँ, क्योंकि मुझे जो भी मिला उसने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन अर्थ उन सबसे अलग है। इसके बाद वो दोनों अपने ट्रक में बैठकर रियो नवाडा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वो रेडियो पर खबर सुनते हैं कि वेड के सर पर इनाम रख दिया गया है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। ऐसा मेसन और वेनोबी ने किया था क्योंकि उन्होंने रोबोटनी के बायर से डील की थी और अब मेसन और वेनोबी को नकल्स को उन्हें देना ही होगा, नहीं तो बायर उन्हें मार देगा। इसीलिए मेसन और वेनोबी नकल्स को ढूंढने के लिए वेड को ढूंढ रहे थे और उन्होंने वेड को ढूंढने के लिए उसके ऊपर इनाम रख दिया था। वेड ये खबर सुनकर डर जाता है, इसीलिए नकल्स रेडियो को तोड़ देता है। अगले दिन वेड नकल्स को लेकर अपने घर जाता है जहाँ वो कई सालों से नहीं गया था। वहाँ उसकी माँ और सिस्टर रहती थी। वेड डोर बेल बजाता है तो उसकी मॉम डोर खोलती है, लेकिन वेड की मॉम उसे देखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब वेड की मॉम को होश आता है तो उसकी मॉम वेड से कहती है कि तुम्हें घर छोड़े 2 साल 3 महीने और 13 दिन हो गए, तुम इतने दिनों बाद वापस क्यों आए। वेड अपनी मॉम से कहता है कि मुझे भी घर पर रहना है, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता
चाहता हूँ जिस वजह से मैं घर छोड़कर गया था। अब वहाँ वेड की सिस्टर भी आ जाती है, जिसे देखकर वेड ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वेड और उसकी सिस्टर के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी और वो दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसके बाद वेड अपनी मोम से कहता है कि मैं मेरे एक फ्रेंड को भी लेकर आया हूँ। ये सुनकर वेड की मोम बहुत खुश होती है क्योंकि वो समझ रही थी कि वेड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है, लेकिन जब वो नकल्स को देखती है तो फिर से बेहोश हो जाती है। अब जब वेड की मोम को फिर से होश आता है तो वेड उन्हें बताता है कि नकल्स एक एलियन है और स्पेस से आया है। ये सुनकर वेड की मोम नकल्स से कहती है कि तुम हमारे मेहमान हो और जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। इसके बाद वो सभी खाना खाते हैं, लेकिन तभी वेड और उसकी सिस्टर वोंडा में लड़ाई हो जाती है और वेड नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है। इसीलिए नकल्स भी उसके पीछे जाता है। वेड के रूम में नकल्स को एक बॉलिंग चैंपियन का पोस्टर दिखता है, इसीलिए वेड से पूछता है कि पोस्टर वाला आदमी कौन है। तो वेड उसे बताता है कि वो मेरे डैड है। दरअसल वेड के डैड एक बहुत अच्छे बॉलिंग प्लेयर थे और वो 27 बार चैंपियनशिप टूर्नामेंट के विनर रह चुके थे। इसीलिए वेड को भी उस टूर्नामेंट को जीतना था। वो भी अपने डैड की तरह बनना चाहता था। वेड के डैड वेड को छोड़कर चले गए और एक बहुत बड़े बॉलिंग स्टार प्लेयर बन गए थे। इसके बाद नकल्स लिविंग रूम में आकर वेड की मोम से बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी वेड के घर में कुछ बाउंटी हंटर्स घुस जाते हैं क्योंकि वो वेड को पकड़ना चाहते थे और उसके बदले में इनाम के पैसे लेना चाहते थे। वो 4 लोग थे जिनमें से एक वेड के रूम में घुस जाता है, लेकिन उसके अंदर आने से पहले वेड छुप गया था और अब वेड उस गुंडे पर एक कैंडल स्टैंड से अटैक करता है, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होता और अब वो वेड पर अटैक करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी और नकल्स आ जाता है जो उस आदमी को पंच मारता है, जिससे वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर एक गुंडा वोंडा के ऊपर अटैक करता है और वोंडा उसे डरकर छुप रही होती है, लेकिन तभी नकल्स वहां आकर उस गुंडे को भी मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेड की मॉम वेंडी काम कर रही थी और तभी वहाँ 2 गुंडे आ गए थे, लेकिन वेंडी उन गुंडों से नहीं डरती और उनका अच्छे से सामना करती है। तभी नकल्स भी वहाँ आकर उन गुंडों से लड़ने लग जाता है और वो दोनों मिलकर उन गुंडों को भी हरा देते हैं। अब सभी गुंडे बेहोश हो गए थे और घर भी पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन वेंडी खुश थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे आज पहली बार एक दूसरे से न लड़कर साथ में किसी और से लड़ रहे थे। अगले दिन वेड बहुत खुश था। वो सुबह उठकर नाश्ता करता हुआ बाहर जाता है, लेकिन तभी एक बाउंटी हंटर वेड के पैर में रस्सी बांधकर उसे खींचता हुआ उसके घर से दूर ले आता है। नकल्स भी ये सब देख रहा था, लेकिन वो वेड को नहीं बचाता है। वो कहता है कि एक वॉरियर को खुद ही मुसीबतों से बचना आना चाहिए। वेड को जो बाउंटी हंटर लेकर आया था वो वेड का फ्रेंड जेक ही था। जेक को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो वेड को पकड़कर इनाम लेना चाहता था। वो अपनी बाइक रोककर वेड के पास आता है और इलेक्ट्रिक गन से वेड को बेहोश कर देता है। जेक वेड को एक केज में बंद कर देता है, लेकिन अब वेड को होश आ गया था, पर वो जैसे ही केज की बार्स को छूता है उसे फिर से शौक लगता है क्योंकि जेड ने वेड को एक इलेक्ट्रिक केज में बंद किया था। इसके बाद जेक केज को लेकर कहीं जा रहा होता है, तभी वेड के पास नकल्स का कॉल आता है। नकल्स वेड से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊंगा, इसीलिए अब तुम्हें ही वहाँ से निकलना होगा क्योंकि तुम एक वॉरियर हो। नकल्स वेड से मेडिटेट करने के लिए कहता है और वहाँ से निकलने का तरीका सोचने के लिए कहता है। इसीलिए अब वेड अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेक केज के रिमोट से वेड को फिर से शॉक देता है, जिससे अब वेड बेहोश हो जाता है। वेड के बेहोश होने पर उसे बिग पेचेक मैग नजर आते हैं जो एक बॉलिंग सेंटर में थे, इसीलिए वेड को लगता है कि पेचेक मैग उसे बॉलिंग की ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, लेकिन पेचेक मैग तो उसे अपने पार्ट्स याद दिलाने और उसका डर खत्म करने के लिए आए थे। इसीलिए अब वहाँ मैजिक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वेड को नकल्स के कॉस्ट्यूम पहनाकर उसे नकल्स की कहानी सुनाई जाती है। दरअसल वो सब एक प्ले की तरह था। वेड भी उसे एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी वेड को लगता है कि उसके अंदर पावर्स आ गई है और वो जाग जाता है। वेड केज के ऊपर पंच मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेड को फिर से शौक लग जाता है और वो फिर से पेचेक मैग के पास पहुंच जाता है, जहां वो फिर से प्ले में डांस करता है और नकल्स बनकर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए कूदता है। तभी रियल लाइफ में भी वो केज को तोड़कर बाहर आ जाता है।
अब वेड को होश आ गया था और वो खुद को फ्री देखकर बहुत खुश था। लेकिन अब जेक भी कार रोक लेता है और बाहर आता है, लेकिन अब वेड जेक को चैलेंज करता है। वेड को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, इसीलिए वो बिना डरे जेक को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। इसीलिए अब जेक वेड से लड़ने के लिए अपनी सोर्स निकालता है और एक सोर्स वेड को दे देता है। जेक के पास अपनी बाइक थी, लेकिन वेड के पास कुछ नहीं था, इसीलिए वो एक लड़के की साइकिल बोरो करता है। जिसके बाद वेड और जेक एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। वेड की सोर्स से जेक के बाल कट जाते हैं, इसीलिए अब जेक हार मान लेता है और अपनी बाइक और जैकेट वहीं छोड़कर भाग जाता है, जिसे वेड पहन लेता है और जेक की बाइक लेकर अपने घर आ जाता है। वेड को बाइक लेकर आता हुआ देखकर वोंडा हैरान हो जाती है, लेकिन नकल्स उसे देखकर खुश होता है क्योंकि अब वेड भी एक वॉरियर बन चुका था। इसीलिए अब वेड, नकल्स, वोंडा और उसकी मॉम वेंडी रिनो नवाडा के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेड, नकल्स और वेड की फैमिली रिनो पहुंच गए थे और अब वेड नेशनल बॉलिंग स्टेडियम देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वेड हमेशा से यहां आना चाहता था और टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता था। इसके बाद वेड और नकल्स होटल में जाते हैं, जहां वेड को उसके डैड मिलते हैं जो उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन वेड अपने डैड से बहुत प्यार करता था और अभी भी वो अपने डैड को अपना हीरो मानता था क्योंकि उसके डैड बॉलिंग चैंपियन है और हर बार वही टूर्नामेंट जीते हैं, इसीलिए वो एक बहुत मशहूर आदमी थे। अब वेड अपने डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उनका बेटा वेड है। वेड का नाम सुनते ही उसके डैड उसे पहचान जाते हैं और वो वेड को छोड़ने के लिए उससे माफी मांगते हैं, इसलिए अब वेड भी उन्हें माफ कर देता है। दूसरी ओर हम मेसन और वेनोबी को देखते हैं, जिन्हें अब रोबोटनिक्स के लोगों ने पकड़ लिया था और उन्हें लेकर बायर के पास आ गए थे। मेसन और वेनोबी बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो अपनी डील पूरी नहीं कर सके थे। तभी उनके सामने बायर आता है, इसीलिए अब वेनोबी बायर से एक और चांस मांगती है, लेकिन बायर उन्हें डराता है और जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन फिर उन्हें एक लास्ट चांस दे देता है, पर बायर उनसे कहता है कि तुमने डील पूरी नहीं की है, इसीलिए अब डील बदल गई है। तुम्हें नकल्स के बदले में कुछ नहीं मिलेगा और बस तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। बायर की बात सुनकर मेसन और वेनोबी डर जाते हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नकल्स को पकड़ना था और अगर वो नकल्स को नहीं पकड़ पाए तो बायर उन्हें जान से मारने वाला था। इसीलिए अब वो दोनों भी रियो नवाडा आ जाते हैं। दूसरी ओर रिनो में टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया था, जिसमें बहुत से प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था और सभी बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन वेड एक एक करके अपने सभी अपोनेंट्स को हरा देता है और फाइनल्स में पहुंच जाता है। दूसरी ओर वेड के डैड पिस्टल पीट भी सभी अपोनेंट्स को हराकर फाइनल में आ गए थे और अब उन दोनों का फाइनल मैच अगले दिन होने वाला था, इसीलिए वेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब हमें वेड को उसके डैड के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो दोनों अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स पर बातें करके इमोशनल हो गए थे। पिस्टल पीट वेड से उसे छोड़ने के लिए माफी मांग रहा था और वेड ने भी पिस्टल पीट को माफ कर दिया था, इसीलिए वो दोनों गले मिल रहे थे। लेकिन तभी वेंडी यह सब देख लेती है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दरअसल वेंडी को पता था कि पिस्टल पीट एक बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है और वो हर काम अपने फायदे के लिए करता था, इसीलिए जब वेड अपने रूम में था तभी वेंडी उसके पास जाकर उसे वॉर्न करती है और कहती है कि पिस्टल पीट भरोसे के लायक इंसान नहीं है। लेकिन अब वेड वेंडी की बात नहीं मानता है और कहता है कि आपके और डेड के बीच प्यार नहीं है, पर मेरे और डेड के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। वेंडी सुनकर उदास हो जाती है और वेड से कहती है कि तुम अलर्ट रहना क्योंकि तुम्हारे डेड लोगों का भरोसा जीतने में एक्सपर्ट है। ये कहकर वेंडी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी लिफ्ट में हम मेसन को देखते हैं जो वेंडी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम वेड को उसके डेड के फ्लैट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ अंदर जाने के बाद वेड को उनका फ्लैट बहुत पसंद आता है। लेकिन तभी पिस्टन वेड को दूसरे रूम में लेकर जाता है, जहाँ मेसन और वेनोबी ने वेंडी और वोंडा को बांध कर रखा था। ये देखकर वेड चौंक जाता है। अब ये देखकर वेड समझ जाता है कि पिस्टल पीट ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए अब वेड पिस्टल पीट से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो पिस्टल पीट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बॉलिंग टूर्नामेंट में ना खेलो और नकल्स को, वेनोबी और मेसन को सौंप दो तो तुम्हारी सिस्टर और मॉम को छोड़ देंगे। दरअसल पिस्टल पीट ने टूर्नामेंट में हारने के डर से वेनोबी और मेसन का साथ दिया था और अब वो चाहता था कि वेड फाइनल में खेलने ही ना आए। इसके बाद वेनोबी वेड की मॉम को मारने की धमकी देती है, इसीलिए अब वेड उनकी
बाद मान जाता है और अपने रूम में जाकर नकल से एक सरप्राइज दिखाने की बात करता है और उसे झूठ बोलकर लिफ्ट से ऊपर भेज देता है। लेकिन यह सब वेड का प्लान था और उसने नकल्स को एक ईयरफोन दे दिया था जिससे कि नकल्स ने सारी बातें सुन ली थी और उसे सब कुछ पता चल गया था। दूसरी ओर मेसन और वेनोबी लिफ्ट के बाहर अपने वेपन्स लेकर इंतजार कर रहे थे, इसीलिए अब जैसे ही लिफ्ट का गेट खोलता है वेनोबी लिफ्ट के अंदर फायर करने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट में देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है क्योंकि नकल्स लिफ्ट के ऊपर लटका हुआ था। अब नकल्स नीचे आ जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। नकल्स मेसन और वेनोबी से लड़ रहा होता है, तभी वहाँ वेड भी आ जाता है और वो वेंडी और वोंडा के साथ खेलने लगता है। उसके पास एक मास्टर की थी जिससे वो हथकड़ी को खोल लेता है। वेनोबी और मेसन नकल से जीत नहीं पा रहे थे, इसलिए वेनोबी अपनी पोर्टल रिंग गन से 2 रिंग्स फायर करती है। लेकिन इस बार नकल्स उन रिंग से बच जाता है और मेसन और वेनोबी खुद उस पोर्टल में चले जाते हैं और अब पोर्टल भी बंद हो जाता है। मेसन और वेनोबी के जाने के बाद नकल्स वेड से कहता है कि तुम्हारा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें जल्दी वहाँ जाना होगा। नकल्स कहता है कि तुम्हारा अपने आप को साबित करने का लास्ट चांस है, जाओ और साबित करो कि तुम एक सच्चे वॉरियर हो। नकल्स की बात सुनकर वेड अपना जैकेट पहनता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पिस्टल पीट पहुंच गया था और वहां बैठे सभी लोग उसके फैंस थे। पिस्टल पीट के आने के बाद होस्ट वेड को बुलाते हैं लेकिन वेड नहीं आता है, इसीलिए अब पिस्टल पीट सभी लोगों से कहता है कि मेरा अपोनेंट यहाँ नहीं आया है, इसीलिए इस बार फिर से मैं जीत गया हूँ। यह कहकर पिस्टल पीट ट्रॉफी को उठा लेता है। लेकिन तभी वेड वहाँ जाता है और वो पिस्टल पीट से ट्रॉफी को नीचे रखने के लिए कहता है। वेड को वहाँ देखकर पिस्टल पीट चौंक जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वेड वहाँ नहीं आ सकेगा, पर अब वेड वहाँ गया था, इसीलिए पिस्टल पीट को उसके साथ मैच खेलना ही पड़ता है। अब पिस्टल पीट और वेड के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों बहुत अच्छे से मैच खेल रहे होते हैं। वेड और पिस्टल पीट दोनों ही मैच को जीतना चाहते थे और इसीलिए वो कोई भी गलती करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर नकल्स भी बाहर बैठकर टीवी में मैच देख रहा था, लेकिन तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और लोग भागते हुए दिखते हैं, इसीलिए अब नकल्स होटल से बाहर आ जाता है जहां उसे बाहर दिखता है जो एक बड़े रोबोट में बैठकर नकल्स को पकड़ने के लिए आया था। वो नकल्स की पावर को छीनना चाहता था। अब बाहर नकल्स को अपने रोबोटिक टेंटिकल से पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है। बाहर नकल्स को उठाकर फेंक रहा था लेकिन नकल्स कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर टूर्नामेंट में पिस्टल पीट की बारी थी। वो बॉल फेंकता है लेकिन इस बार उससे एक पिन मिस हो जाता है जिससे अब वेड को जीतने का चांस मिल जाता है और वो सभी पिन्स को गिराकर मैच को जीत जाता है। वो अपनी जीत का सेलिब्रेशन मना रहा था, तभी बायर नकल्स को स्टेडियम की दीवार पर फेंकता है जिससे वो दीवार टूट जाती है और नकल्स अंदर आ जाता है जिसे अब वेड देख लेता है। लेकिन तभी बायर फिर से नकल्स को पकड़कर बाहर खींच लेता है और उसकी पावर्स अपने रोबोट में खींचने लग जाता है। अब बायर नकल्स की सारी पावर्स अपने अंदर खींच चुका था और ये सब वेड भी देख रहा था। बायर ने नकल्स की पावर ले ली थी जिससे अब नकल्स बेहोश हो गया था। अब बायर नकल्स को मारने के लिए बढ़ रहा था, तभी वेड बायर के सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बायर अब वेड के पास आ रहा था और वेड के पास लड़ने के लिए कोई वेपन नहीं था। तभी वहाँ वेंडी और वोंडा आ जाते हैं जो अपने साथ मेसन के गॉडलेट और बहुत सारी बॉल्स लेकर आए थे, इसलिए अब वेड उन गॉडलेट को पहन लेता है और गॉडलेट की पावर से बायर के ऊपर बॉल्स फेंकने लग जाता है। लेकिन बॉल्स से बायर को कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब वेड बॉल फेंकता हुआ नकल्स से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, तुमने मुझे अपने लिए खड़े होना और लड़ना सिखाया और अब हम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम साथ हैं और हम एक साथ लड़ते हैं। वेड कहता है कि एक वॉरियर की सारी पावर उसके दिल में होती है और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। वेड कहता है कि अब तुम्हारे पास लड़ने के लिए एक वजह है जिसे तुम अपना घर और फैमिली कह सकते हो। अब वेड की बातें सुनकर नकल्स खड़ा हो जाता है और बायर पर अटैक कर देता है। नकल्स बायर के टेंटिकल्स पकड़कर अपनी सारी एनर्जी वापस ले लेता है और फिर रोबोट के पार्ट्स तोड़कर बायर को हरा देता है। लेकिन बायर ने अभी भी हार नहीं मानी थी, इसीलिए अब वेड बिल्डिंग के ऊपर लगी बड़ी बॉल को गिरा देता है और नकल्स उस बॉल को बायर के ऊपर फेंक देता है जिससे अब बायर मर जाता है और नकल्स जीत जाता है। इसके बाद हम पिस्टल पीट को देखते हैं जो टूर्नामेंट की ट्रॉफी चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ वेंडी और वोंडा आ जाते हैं। वो पिस्टल पीट को पंच मारकर ट्रॉफी ले लेते हैं और अब ट्रॉफी वेड के पास थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वेड और नकल्स
नकल्स अपनी जीत से बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का 5K लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। आई होप आप इसे पूरा कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।